Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today module number 135. Topic is law of conservation of angular momentum. एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन गिवन है, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखना है। यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी। आपने पढ़ा था ना, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये रिलेशन आपने पढ़ा था ना। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है तो P की जगह पे हमारे पास P की वैल्यू होती है हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी। तो P की जगह पे हमने एम वी पुट किया और हमारे पास ये मैथमेटिकल इसकी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी कि आपके पास ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा मैसेज हैं, ज़्यादा वी हैं, ज़्यादा आर हैं। तो आपने क्या करना है, सारे R1 M1 V1 का नाम देके, R2 M2 V2 का नाम देके सारों को फाइंड आउट करके सम अप कर लेना है। सारे मतलब कि L1 L2 L3 सारे L फाइंड करके उनको सम अप कर देना है। समेशन साइन यूज़ हुआ है, यानी कि अगर ज़्यादा पार्टिकल है तो उनका भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन गिवन है, आपने ये याद रखना है इसका रिलेशन कि अगर एल का डेरिवेटिव लो तो वो हमारे पास ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे एल क्या था हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास एल है, ये एल इज इक्वल टू आर क्रॉस MIVI। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, बेसिकली इसका डेरिवेटिव लेना है और हमारे पास देखते हैं क्या आता है। ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया d/dt रिस्पेक्ट टू टाइम लिया, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्म आ गया है, ये आपके पास ये फॉर्म आ गया है। इसमें बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये जो VI है ये हमारे पास ज़ीरो होता है, और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपके पास ये पूरी टर्म जो है ना ये ज़ीरो हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो आपने नेक्स्ट आपने फिर ये वाली टर्म जस्ट ले लेनी है। तो d/GL हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, GL/dt करना है। ये सारी टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है। यहाँ पे ये जो चीज़ थी ना, यहाँ पे MIAI, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, ये देखें, यहाँ पे था RI, यहाँ पे भी RI है, ठीक है। और उसके बाद ये जो टर्म थी ना MIAI, ठीक है, इसको इन्होंने ब्रैकेट में लग करके लिखा है। यहाँ पे देखें क्रॉस था तो यहाँ पे RI के बाद क्रॉस लिखा, और ये जो सारी टर्म लिखी है ना ये किसके इक्वल है, RI क्रॉस MIAI, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स प्लस IN इज इक्वल टू 1 और JN इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स IJ, ठीक है। अब हमारे पास ओवरऑल ये नीचे जो फॉर्म आ गई ये भी देख लेनी है। अब कह रहे हैं कि FI डोनेट द टोटल एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को F एक्सटर्नल से डोनेट करते थे ना, लेकिन टोटल की बात हो रही है तो I से डोनेट करेंगे। इसी तरह FIJ डोनेट द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ पार्टिकल। ये सारी थ्योरी आपने रीड आउट करनी है, अगर मैं कोई छोड़ रही हूँ तो ये आपने रीड आउट करनी है सारी। उसके अलावा हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है RI क्रॉस FJ प्लस RJ क्रॉस FJI, और हमारे पास ये फॉर्म भी आ जाती है RIJ इज इक्वल टू RJ माइनस RI। उसके अलावा ये भी आ जाती है FJI इज इक्वल टू माइनस FIJ, ठीक है। ये फिर इसका रिलेशन बन जाता है माइनस RIJ इज इक्वल टू FIJ, ठीक है। अब ये सारी थ्योरी रीड आउट कर लेनी है आपने, ये सारी। नेक्स्ट करते हैं GL/dt इज इक्वल टू N, ये भी हो जाता है, और यहाँ पे N हमारे पास ज़ीरो होगा क्योंकि हमने क्या कहा था कि डेरिवेटिव लो तो DL/dt हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो N ज़ीरो हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाती है, जब भी ज़ीरो हो कांस्टेंट हो जाती है, कंजर्व्ड हो जाती है। तो ये कांस्टेंट वेक्टर आ गया। L इज इक्वल टू R क्रॉस MV। L इज इक्वल टू पहले हमने पढ़ा था R क्रॉस P, अब हम P की जगह पे P की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और IJ का मतलब होता है ये इंटरवल्स हैं। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है 136।
एग्जाम्पल रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की एग्जाम्पल करेंगे इस मॉड्यूल में। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट है क्या बेसिकली, अ मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ so that we always see the same force face on moon। अच्छा, मून जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और हमें एक की फेस सेम फेस नजर आता है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आर रिलेटेड। अच्छा, सबसे पहले तो हमने रिलेशन पढ़ना है किस चीज़ का, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, कि ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेट कर रही हैं। दूसरी चीज़ आपने बतानी है, फाइंड द चेंज इन स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ मून सो डैट वी कुड सी द इंटायर मून। अच्छा, इसमें चेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या है, देखें कह रहे हैं कि यहाँ पे हम मैस को, वैसे हम मैस को एम से, रेडियस को स्मॉल आर से डोनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अर्थ की, तो मून की और अर्थ की, तो यहाँ पे हम कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे। तो मून मैस को हम कैपिटल एम से और रेडियस को हम कैपिटल आर से डोनेट करेंगे। तो रेडियस ऑफ अर्थ है या रेडियस ऑफ मून है, दो चीज़ें यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ मून की बात हो रही है तो आर एम होगा, यानी कि एम फॉर मून। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। एंगुलर मोमेंटम कौन सी, स्पिन, तो एल इक्वल है आई डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो स्पिन की बात हो रही है तो यहाँ पे साथ एस एस लग जाएगा, ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ गया, अब हमने बात करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। ये आपको आगे बताएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फीयर की होती है, एक सिलेंडर की होती है। ये 4-5 फार्मूले बिल्कुल सेम है, थोड़ा बस 19-20 का फ़र्क है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपने सही क्लियर करने हैं। जैसे पीछे हमने पढ़े थे ना प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, ये डिफरेंट फार्मूले हैं और बिल्कुल इनमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दे के जो है ना आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे स्फीयर के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 2/5 mr², ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया है बड़ा कैपिटल एम यूज़ हो रहा है और कैपिटल रेडियस यूज़ हो रहा है ना आर, तो एम और आर एम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास मोमेंट ऑफ यहाँ पे ओमेगा एस भी साथ आ जाएगा। ये पता है कैसे आया है, देखिए मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, इस फार्मूले से एल एस इज इक्वल टू आई ओमेगा एस, ठीक है। तो आई की जगह पे हमने यहाँ पे आई की वैल्यू दी है सारी, और ओमेगा एस एज इट इज लिख लिया। ये हमारे पास आ गया रिलेशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हमने ऑर्बिटल निकालनी है, तो ऑर्बिट वर्ड जो होता है उसका पहला वर्ड होता है ओ, तो एल ओ से हम ऑर्बिट को डोनेट करते हैं ये। तो मोमेंटम हमारे पास क्या होती है, एल इज इक्वल टू, ऑर्बिट की बात हो रही है तो आर क्रॉस पी होती है, ये सबको पता होता है। तो आर क्रॉस पी हमारे पास होता है एम वी, तो एम वी पुट कर देंगे तो आर क्रॉस एम वी आ जाएगा। तो कैपिटल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सारे वर्ड कैपिटल यूज़ हो जाएंगे। अब आपने नेक्स्ट में करना क्या है, यहाँ पे ये वी की जगह पे आपने वी की वैल्यू देनी है। वी की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा 0, ठीक है। अब आपके पास ऑर्बिटल भी आ गई है, आपके पास स्पिन भी आ गई है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, बेसिकली ये सारी स्टेटमेंट आपने रीड आउट कर लेनी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ओमेगा एस जो है वो ओमेगा 0 के इक्वल है, और इन दोनों को हमने डिवाइड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों की रिलेशन आ जाएगा, ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा 2/5 RM²/r, ठीक है। ये किस तरह से रिलेट करें। नेक्स्ट है, इफ़ वी हैव टू सी द इंटायर मून सरफेस ड्यूरिंग अ मंथ। अच्छा, 1 महीने के बाद देख रहे हैं तो तब, देन एल एस मस्ट इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। इस रिलेशन से क्या बता रहे हैं कि ये या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एज अ हाफ। नेक्स्ट मॉड्यूल है 137, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस डेरिवेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है
ये मैं आपको पीछे ड्यूल में बता चुकी हूँ कि टी से डोनेट करते हैं और हाफ एम वी स्केयर होती है। आपने 9-10 में पढ़ा होगा ना के डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, लेकिन यहाँ पे हम टी से डोनेट कर रहे हैं। ये इसमें बता रहे हैं कि ग्राउंड किया है, ये मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये सारी अपने थ्योरी रीड आउट कर लेनी है। तो हमने एक ये रिलेशन भी ड्राइव किया था, टी इज इक्वल टू हाफ एम सी 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 एम वी सी स्केयर प्लस हाफ आई सी मेगा स्केयर। ठीक है, ये किनेटिक एनर्जी प्लस प्लस रोटेशनल किनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये वाली रोटेशनल किनेटिक एनर्जी है और आई सी ये सारी बता रहे हैं कि क्या किसको डोनेट कर रहा है। ये आपने सारी थ्योरी रीड आउट करनी है। अच्छा, किनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हाफ एम वी स्केयर थी तो हमारे पास आ जाएगी हाफ आई नॉट मेगा स्केयर। एम की जगह पे आई नॉट ले रहे हैं, ठीक है, और मेगा स्केयर ले रहे हैं वी स्केयर की जगह, क्योंकि रोटेशन की बात हो रही है, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी थ्योरी रीड आउट कर लेनी है। किनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपका एमसीक्यूज आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्विज में भी आता है, ये जो हमारे क्विज 1, 2, 3 होते हैं, और ये फाइनल में भी आ सकता है कि ये किस तरह से इनका रिलेशन है। तो आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई वाई जी, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं और ये तीनों जीरो के इक्वल होते हैं। उसके अलावा ये आपने याद रखना है हाफ एम वी नॉट स्केयर प्लस हाफ एक्स मेगा स्केयर प्लस हाफ आई वाई। ये देखिए ना, हमने ऊपर जो रिलेशन पढ़ा था हाफ एम वी नॉट स्केयर प्लस ये रोटेशनल का पढ़ा था ना, तो यहाँ पे अगर एक्स वाई जी आ गए तो आप इसको स्प्लिट करोगे, ये इस फार्मूले वाली बात हो रही है। ये यहाँ पे आई सी मेगा जो था ना, इस पे एक्स वाई जी ऐड कर रहे हैं जब हमारे पास। ठीक है, टी आ गया अब हमारे पास।